हेलो दोस्तों, एसआईआर फॉर्म भरने के बाद एनी रीजन अगर आपको भी नोटिस मिला है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर पूरी समाधान की प्रक्रिया मैं बताऊंगा। 11 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ऑनलाइन की प्रोसेस क्या है और ऑफलाइन की प्रोसेस क्या है, आप लोगों को कैसे समय रहते अपना नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जुड़वाना है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चली थी और अभी भी चल रही है, जिसका नाम नोटिस में आ गया है या जिनके नाम छूट चुके हैं। मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, एसआईआर फॉर्म को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। यहां पर आप लोग समझेंगे ए बी सी डी। ए नंबर की बात करता हूं, जन्म तिथि के अनुसार जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी हो, तो ऐसे में अगर उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरा होगा तो सबूत के तौर पर सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी जमा करनी है, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं देना है। ये हो गई ए कैटेगरी। बी कैटेगरी में जिनका नाम 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो लेकिन उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा? अपनी जन्म तिथि और अपना जन्म स्थान साबित करने के लिए नीचे दी गई 11 डॉक्यूमेंट के लिस्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट कौन से 11 हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो हो सकता है इस वजह से आपको नोटिस मिली हो, आपका 1987 से पहले जन्म हुआ हो, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ना हो। यहां पर सी कैटेगरी क्या है? जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, उनके लिए उनको 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। नीचे दिए गए 11 डॉक्यूमेंट के लिस्ट में से आप अपने लिए अपनी जन्म तिथि और अपना जन्म स्थान साबित करने के लिए, मां या बाप में से किसी एक का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए, और जो डी कैटेगरी है जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनको 3 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। 11 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उन 11 डॉक्यूमेंट्स में से आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट देना है। तो यहां पर देखेंगे जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनको अपने लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए, एक अपने फैमिली में जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए, एक अपने मां का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए। दोस्तों, इस प्रकार से एसआईआर फॉर्म को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। यहां पर आप लोगों को जरूरी जो बात समझनी है, तो फिर से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर कैटेगरी सी और डी के वोटरों के माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, सी और डी के वोटरों का नाम अगर 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो उनके जन्म के सबूत के तौर पर उस लिस्ट की फोटोकॉपी ही काफी थी। तो यहां पर यदि आपको अपनी फोटोकॉपी 2003 की नहीं मिल पा रही है तो आप बीएलओ से ले सकते हैं या आप अपना स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था कि 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड की जाती है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो एसआईआर चला, एसआईआर को इन 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया। फिर भी कुछ लोगों का जो है एनुमरेशन जो फॉर्म बीएलओ के द्वारा भराया गया और दिए गए तो उनको प्राप्त नहीं हुए। तो इन संदिग्ध हालत में किसी किसी को नोटिस पहुंचा। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि उस नोटिस के अनुसार जो 11 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो 11 दस्तावेज कौन से हैं ये समझना है। जरूरी 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट, इनमें से कोई एक देना है। नंबर 1 पहला हो गया जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, जात प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास यानी कि डोमेसियल सर्टिफिकेट, और 10वीं या कोई अन्य कॉलेज यूनिवर्सिटी से जारी किया गया पढ़ाई का सर्टिफिकेट हो, आप ये भी दे सकते हैं। यहाँ पर परिवार रजिस्टर की नकल भी आप दे सकते हैं, और सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात, लैंड हाउस अलॉटमेंट जो सर्टिफिकेट होता है आप उसको भी दे सकते हैं। और जो 8वां है वो है 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी कोई भी एक पहचान पत्र अगर आपके पास है तो आप उसे दे सकते हैं। गवर्नमेंट कहीं का आपका खाता खुला है या पोस्ट ऑफिस, एलआईसी वगैरह कुछ भी है तो ये डॉक्यूमेंट से लगेगा। नमूना है सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज अगर आपके पास कुछ भी है तो वो आप दे सकते हैं। और 10वां है वन अधिकार प्रमाण पत्र, आप लोग इसे भी दे सकते हैं। और 11वां है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड, ये एक सर्टिफिकेट होता है एनआरसी, जहां यानी कि अगर उपलब्ध हो तो आप लोग इसे भी दे सकते हैं। तो ये दोस्तों 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होंगे, ये आप लोग समझ लीजिए।
दोस्तों एनी रीजन अगर आपको नोटिस मिला है तो आप लोगों को अब कैसे अपना ऑनलाइन सबमिट करना है, इन 11 डॉक्यूमेंट में से अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको मतदाता सेवा पोर्टल पर आ जाना है। इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। आप लोग अगर इस पोर्टल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेफ्ट साइड देखेंगे फॉर्म्स के नीचे ऑप्शंस मिलेगा सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशूड, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपको नोटिस मिला है तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो SIR फॉर्म भरने के टाइम आपने दिया था और आप लोगों का अगर अकाउंट बना होगा तो ऑलरेडी यहीं से आप लोग अपना फिलिप कर पाएंगे। अपना इपिक नंबर डालेंगे, वोटर ID नंबर और जो भी स्क्रीन पर कैप्चा कोड दिए हों, इन कैप्चा कोड को इस सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करना है। रिक्वेस्ट OTP पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था उसमें OTP जाएगी। OTP डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो आसानी से आप लोगों को अपनी डिटेल फिलिप करनी है और इन 11 डॉक्यूमेंट में से जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप दे के फाइल को सबमिट कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अपना SIR नोटिस ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट कर पाएंगे और जिससे समय रहते BLO के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस काम को ऑफलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने BLO से मिलना होगा। BLO से मिलने के बाद इन 11 दस्तावेजों में से अपने दस्तावेज रेडी रखना है, जो भी दस्तावेज आप देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड लगता है और जो दस्तावेज यहाँ 11 डॉक्यूमेंट्स की मैंने सूची दी है तो इस सूची के अनुसार अपने दस्तावेज जो देना चाहते हैं वो रेडी रखिए और BLO के बताए अनुसार आप कागज दे सकते हैं, जिससे आपका नाम वेरीफाई होने के बाद डायरेक्ट फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस काम को आप तुरंत अपना कर लीजिए ताकि समय रहते आपका फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जुड़ पाए। आप लोग अपना राय सजेशन भी हमें दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके हेल्प से अन्य लोग भी अपना समय रहते फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा सकें। आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बता सकते हैं, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अपडेट आपको घर बैठे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।